प्रणाम दोस्तों, मैं रुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। टुडे करंट एनर्जी लेके आई हूँ जिसमें आप सभी एनर्जी का जो एक बहाव फील कर रहे हैं या फिर एक एनर्जी को जो आप फील कर रहे हैं इस समय हमारे डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी को फील कर रहे हैं। साइलेंट की जगह अगर मैं दूसरा नाम दूं तो खामोशी को आप इस समय अपने अंदर धारण कर रहे हैं। आपका मन, आपकी फीलिंग सब चीज़ जैसे खामोश हो रही है। जो चीज़ आप पहले एक्सप्रेस करते रहते थे या ये प्रॉब्लम है, वो है, ये है, बहुत सारे चीज़ों को आप डिस्कस करते थे या बोलते रहते थे। अभी का क्या है ना कि आप बहुत ही खामोश सी एनर्जी को फील कर रहे हैं और इस समय आप बहुत ही डीप लेवल पे अपने साथ कनेक्शन बना रहे हैं। साथ ही साथ में कुछ हमारी सोल जो है इस समय खामोशी के साथ साथ एक अलग से माइंड के पैटर्न में भी फंस रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपको वो पैटर्न डीमोटिवेट कर रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वरी भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपको वरी नहीं करना है, क्योंकि ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये टाइम है आपके पर्सनल ग्रोथ का। तो इस समय जो आप फील कर रहे हैं, आपके लिए मैसेजेस है कि आपको अपना डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीज़ों से ऊब फील कर रहे हैं या आपके मन में ऊब पैदा हो रहा है कंडीशन को लेके, चीज़ों को लेके या रिलेशंस को लेके। एवरीथिंग कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के आपके मन में उनको लेकर के थोड़ी लेजीनेस आ रहा है, दिल नहीं कर रहा उनसे डिस्कस करने का या उन चीज़ों पे बात करने का या उन चीज़ों के बारे में सोचने का, क्योंकि ये जो आपके अंदर एक एनर्जी घट रही है वो है साइलेंस की एनर्जी। तो इस समय जितना हो सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। आई नो कि न्यू मून आ रहा है और जब न्यू मून आता है तो उससे पहले ही हम एनर्जीज को पिक करना शुरू कर देते हैं। तो इस बार का जो न्यू मून है एंड न्यू मून टू फुल मून की जो एनर्जी है, यहाँ पे आपके डीप लेवल पे इमोशंस की हीलिंग है। यानी कि पहले आपके कुछ अननेसेसरी चीज़ों पे भी आप इमोशनल हो जाते थे या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप अपने इंटरनल लेवल पे डिस्टर्ब होते थे। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइलेंस का जैसे ही जोन क्रिएट हुआ है, यहाँ आपके इमोशंस जो हैं परिपक्व होंगे या स्ट्रॉन्ग बनेंगे और यही इमोशंस, यही फीलिंग्स वाली एनर्जी आपकी कन्वर्ट होके आपकी स्ट्रेंथ के रूप में बाहर आएगी। यानी कि जितनी एनर्जी को आप थिंकिंग करके या इमोशनली पर्जिंग के रूप में या बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस में जो आप एनर्जी को खर्च कर रहे थे, अब ये एनर्जी आपकी सिक्योर हो रही है, जिस कारण आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, किसी से बातचीत करने का दिल नहीं कर रहा है, इवन आपको चैनल मैसेज एंड गाइडेंस सुनने का भी दिल नहीं कर रहा है। क्योंकि इस समय ना आप सभी जो अपने अपने जोन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब तक हम सभी बाहर की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेड थे, बट अभी का जो टाइम ऑफ पीरियड है, जैसे कि ये न्यू मून एंड पोर्टल की एनर्जी जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे ये एनर्जी हमें सेल्फ डिपेंडेड की तरफ लेके जा रही है, सेल्फ फोकस की तरफ लेके जा रही है। अब तक हम सभी की लाइट को फॉलो कर रहे थे, सभी की गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे एंड सबको देख कर के चल रहे थे, लेकिन अभी का जोन ऐसा है कि आप दूसरे की एनर्जी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी जन्म ले रही है, जिस कारण आप उस एनर्जी को मतलब कहीं कहीं तो सोल समझ पा रही है इस एनर्जी को, कहीं कहीं आप नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारी डिस्टरबेंस को भी फील कर रहे हैं कि लाइक ये हो क्या रहा है, ऐसा एनर्जी क्यों हमको फील हो रहा है जिसमें कुछ ना करने की इच्छा पैदा हो रही है। लाइक प्रॉपर हम साइलेंट जोन में जा रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये ज़ोन बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट ज़ोन जब आया है, तो साइलेंट ज़ोन आपके लिए आपके अंदर की चेतना के साथ जुड़ने के लिए ये प्रोसीजर शुरू हो रहा है। तो बेशक इस प्रोसीजर्स में शोर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, बट अभी आपको समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन जैसे ही इस पोर्टल से थोड़ा सा आगे गुजरेंगे एंड इस पोर्टल से गुजरेंगे और न्यू मून के मिड तक आएंगे, मिड यानी कि न्यू मून से 7 दिन बाद या 7 दिन के बीच में आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील करेंगे, बहुत सारी क्लियरिटी को फील करेंगे। इवन आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो पावर है, उसको आप मॉडिफाइड करेंगे एंड उसको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ में आपके अंदर छुपे हुए पावर्स के प्रति आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे। यहीं पे साथ में मैं बात करूं कि आपका शैडो भी आपको दिखाई देगा, लेकिन अब आप ये चीज़ जान चुके होंगे जब तक आप इस पोर्टल के बीच तक पहुंचेंगे, यानी कि मिड तक आप जब पहुंचना शुरू करेंगे, तब तक आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी शैडो के साथ में कैसे वर्क कर सकते हैं एंड आप अपनी शैडो को कैसे अपने लिए गिफ्ट के रूप में बना सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यानी कि अब तक जिस पावर को आप फॉरगिव कर रहे थे या रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं इस पावर को अब आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। अब इस चीज़ को लेकर के आप वरी ना करने के बजाय इसको समझेंगे और आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो भी हमको मिला है वो हमें ऐसे ही नहीं मिला। बस हमें पहले हम अनअवेयर होके उस चीज़ पे काम कर रहे थे, अब हमको अवेयर होके काम करना है। तो जब हम अनअवेयर होके वो वर्क कर रहे थे, तब वो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हो रही थी एंड हमको मैट्रिक्स में लेके लेके जा रही थी। जब हम अवेयरनेस के साथ में वर्क करेंगे, तो ये मैट्रिक्स के पर्दे को कट कर रहा है और हमको सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है एंड इस चीज़ की पावर की स्ट्रेंथ को भी हम समझ पा रहे हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे अब आपकी जो एनर्जी है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। बस आपको ना अपना डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो हमारे डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन एक खामोशी को फ़ील कर रहे हैं, तो खामोशी के साथ साथ में आपको इस एनर्जी को अंदर से फ़ील करना है। जो भी इस समय आप फ़ील कर रहे हैं, उसे शांति से अनुभव कीजिए, उस एनर्जी को अनुभव में उतारिए। जैसे ही वो चीज़ आपके अनुभव में उतरेगी, वैसे ही वो आपके बहुत सारी एनर्जीज़ को अनलॉक करेगी और ये इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7-7 का पोर्टल बहुत सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट को लेके आ रहा है। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट को अगर हमें अनलॉक करना है, तो वो तभी होगा जब हम माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों लेवल पे रिलैक्स रहेंगे, स्थिर रहेंगे, बैलेंस में आएंगे और साथ ही साथ में अपने अनुभव को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने अनुभव में उतरने की ज़रूरत है। एक बात जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं कहना चाहूँगी कि आप जो चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पर्सन आ जाता है और आप उसको बोलते हैं कि लाइक इमोशनल हो कर के आप उसको बोलना शुरू करते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैंने ये वो बहुत सारी चीज़ें अब जब आप एक्सप्रेस करेंगे, तो वो चीज़ यानी कि आपने क्रिएट कर दी है कि थोड़े समय बाद वो रिएक्शन में आएगी। यानी कि ये एनर्जी का एक रोल है, जब हम एनर्जी को एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसका अपोजिट पार्ट हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके पर्सन जब एक्सप्रेस करके करते हैं एंड आपको बताते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं ये सब और कमिटमेंट भी कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद होता क्या है कि उसकी अपोजिट चीज़ें घट जाती हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी घट जाती हैं जिस कारण से वो चीज़ें अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि किसी चीज़ को, जो चीज़ आप चाहते हैं उसको एक्सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि उसका अपोजिट आउटकम यहाँ पे फिर क्रिएट हो जाता है। ये यूनिवर्सल एक लॉ है जिसमें आप जो आप बोलते हैं उसका, जैसे कि अगर लाइट है तो डार्क भी है, ठीक है, तो अंधेरा है तो रोशनी भी है। तो हम अगर अभी रोशनी में हैं तो डेफिनेटली हम अंधेरे को भी ऑब्जर्व करेंगे एंड अंधेरे को भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम दोनों चीज़ों को
हट जाएं, यानी अच्छे और बुरे से हट के हम साइड हो जाएं, तो वो दोनों चीज़ें का आउटकम हमको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और जबकि हम बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अभी इन दिनों बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करना है कि आप डीएम से मिलना चाहते हैं, डीएम से बात करना चाहते हैं, या डीएम से आप बहुत प्यार करते हैं। यानी कि जो ये खामोशी शब्द मैंने पहले बोला, ये यही बात को ये तरफ इशारा करने के लिए आपकी लाइफ में आया है कि खामोश रहते हुए कैसे आप चीज़ों के एक पॉजिटिव साइड को देख सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। तो खामोशी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको चीज़ों को लेकर के शांत रहना है। जो आप चाहते हैं उस चीज़ को एक्सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके मुंह से वो एनर्जी निकलेगी या आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ फिर दूसरा उसका अपोजिट साइड भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो यानी कि आप अपने इस पॉजिटिव साइड को बरकरार रखने के लिए आपको एक्सप्रेशंस में नहीं जाना है। तो यही कारण है कि अब तक आपको मैस्कुलिन सिखा रहे थे लेकिन आप नहीं सीख पाए। मैस्कुलिन बहुत कम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को विटनेस कर चुके हैं कि जो वो बोलते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या जो कमिटमेंट वो देते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन मैस्कुलिन ने बहुत बड़ा लेसन सिखाया, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अब आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना है। जो चीज़ है उसे अनुभव के साथ में रखना है, अपने अंदर रखना है, अपने दिल के साथ में उसे अलाइनमेंट में रखना है, ताकि उसका प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक चले। जो आप चाहते हैं और उसे जब आप एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है, एंड उसका ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट हो चुका होता है, और वो फिर आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस पोर्टल पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर के एक्सप्रेस नहीं करना है कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहती हूँ, या मैं पर्सन से शादी करना चाहती हूँ। एवरीथिंग कुछ भी नहीं बोलना है। जो चीज़ है उसे मन में रखिए, एंड उसका वेट कीजिए आउटकम का, जो कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये एक बार आपको करने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ आज की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी शांत है, साइलेंट है, तो इसके साथ में आपको कोऑपरेट करना है। अब इसके साथ में अपने आप को बनाए रखना है। तो ये है आपके लिए चैनल में से। साथ में मैंने एक रेड स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स मैंने हील किया है, चार्ज किया है, जो कि जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, शादियों में अड़चन आ रही है, वो चाहे वो फैमिली मेम्बर है या कोई भी है, या खुद आपकी शादी में प्रॉब्लम बार बार आती है, या आपके डीएम के साथ में बार बार रिश्ते तो हाँ मतलब आगे तक पहुंच जाता है लेकिन फिर बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्रिस्टल्स को, यानी कि स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स को मैंने हील एंड चार्ज किया है। तो ये शादी को बहुत ज़्यादा अच्छे से, यानी कि जिनकी शादी नहीं हो रही है वो शादी करवाता है। साथ में मैरिड लाइफ में अगर आपकी हैप्पीनेस नहीं है, रिश्ता अगर इस समय आपका टूटने की कगार पे है और बार बार चीज़ें हो रही है, लाइक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ गए हैं और ये चीज़ें टूटने की स्थिति पे आ रही है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इन चीज़ों को मतलब बेटर करेगा, एंड एक डीप लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। और मैं बता दूं, ये स्टोन यानी ये ब्रासलेट बहुत लिमिटेड है। मुश्किल से मेरे पास 15 या 20 के समथिंग ही है, तो जिसको भी लेना है वो बुक कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपके लिए। साथ में मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं। अगर आप क्लासेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, और इस एनर्जी को क्लैरिफाई करके एकदम शांत जोन में रहना है। तो इसी के साथ बाय बाय।